को कम किया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल किया, आर्ट और जितने भी सिविल वॉर्स थे, इन्वेजन्स थे, उनको कंट्रोल किया, कम किया, मिलिट्री कमांड, मिलिट्री को उन्होंने स्ट्रेंथन किया। तो अगस्तस का जो टाइम था वो काफी अच्छा था। तो फर्स्ट रोमन एम्परर वाज अगस्तस। उसके बाद भी काफी 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 क्या कहते हैं मतलब रोमन एम्परर्स आए। तो उनके बाद जो राजा आए वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। उनके बाद एक बहुत ही ज्यादा कुख्यात राजा रोमन एम्परर आए थे, वो थे नीरो। अगस्तस के बाद बीच में कुछ 4 राजा आए और 5वें जो राजा थे वो थे नीरो। तो नीरो जो थे, नीरो के बारे में पढ़ा था, सबसे कुख्यात और सबसे क्रूर और क्रूर जो राजा थे वो थे नीरो। ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने अपनी मां तक को मरवा दिया, अपनी बीवी को भी मरवा दिया, अपने दोस्तों को मरवाया, और इवन जब बोलते हैं कि रोम में उन्होंने आग लगा दी थी, रोम को पूरा जला दिया था। और ऐसा बोला जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। ऐसा बोला जाता है कि रोम में पूरा आग लगाने के बाद नीरो अपने कक्ष में बैठ के आराम से बांसुरी बजा रहा था। नीरो जब शुरू में राजा बना था तब तो उनका स्वभाव बहुत ज्यादा अच्छा था प्रजा के प्रति, लेकिन धीरे 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 4-5 साल बाद उनका नेचर बदलता गया और बहुत ही ज्यादा क्रूर होते गए। उन्होंने बहुत लोगों की हत्या करवाई, औरतों को जिंदा जलवाया, और अपनी माँ को एक क्या कहते एक बोट में रख के उन्होंने नदी में भेज दिया, और उस बोट में छेद था ताकि वो माँ उस नदी में डूब के मर जाए। लेकिन माँ कैसे भी बच गई नीरो की, लेकिन फिर भी नीरो ने जाके अपनी माँ का खुद कत्ल किया, और मरते वक्त उनकी माँ ने ये बोला था कि इस कोख से मैंने इतने कुख्यात वाले एक दानव को मैंने जन्म दिया है, इस कोख से दूसरी बार कभी कोई औलाद पैदा ना हो। तो नीरो के बारे में पढ़ा जाता है बहुत ही कुख्यात और बहुत ही खराब किस्म के राजा थे। अगर सबसे विकट और वो तो बड़बस रोमन एम्परर्स के बारे में बात की जाती है तो नीरो के बारे में बात की जाती है। तो जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो सोच सकते हैं वो किस तरीके के रोमन एम्पायर थे। उसके बाद एक रोमन एम्पायर आते हैं कॉन्स्टेंटीन। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इससे पहले जो कॉन्स्टेंटीन थे, इससे पहले जो रिलीजन, जो धर्म, जो रोमन एम्परर्स ने रोम ने अपनाया था वो क्रिश्चियनिटी नहीं था, वो था एक ग्रीको रोमन रिलीजन। मतलब ये जो कॉन्स्टेंटीन रोमन एम्परर आए थे, इससे पहले जो रिलीजन रोम में होता था वो था ग्रीको रोमन रिलीजन, ग्रीको रोमन रिलीजन, ठीक है। और कॉन्स्टेंटीन जब आए, कॉन्स्टेंटीन ने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को अपनाया।